हेलो व्यूवर्स, आज हम सीखने जा रहे हैं एलसीएम फाइंड करना। मैथमेटिक्स का एक बेसिक टॉपिक है टू फाइंड एलसीएम। तो आज हम उसी को यहाँ पे डिटेल में सॉल्व करेंगे। एलसीएम के क्वेश्चंस डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एलसीएम लफ्ज़ का मतलब क्या है। एल यानी कि लोवेस्ट, लोवेस्ट यानी कि छोटे से छोटा, सबसे मतलब छोटा। लोवेस्ट कॉमन, सी से कॉमन आता है, कॉमन मल्टीपल। तो इस लफ्ज़ से हम समझ सकते हैं कि एलसीएम का मतलब क्या है। सबसे छोटा मल्टीपल, मल्टीपल वो है जो हमारे टेबल्स में आता हो। किसी भी नंबर के टेबल में जो आते हैं उसको मल्टीपल कहा जाता है। जैसे कि अगर हम 2 का टेबल ले लें तो 2 के टेबल में 4 भी आता है। जैसे 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6। तो ये जो भी 2 के टेबल में आते हैं हम उन सबको 2 का मल्टीपल कह सकते हैं। तो इसी तरह से लोवेस्ट यानी कि छोटे से छोटा, कॉमन यानी कि जो सेम हो, 2 या 3 चीज़ों में जो एक बात सेम हो उसको कॉमन कहा जाता है। और मल्टीपल वो जो कि हमारे उस नंबर के टेबल में आता हो। तो सपोज़ अगर हम यहाँ पे 2 डिजिट ले लें, जैसे 2 और 4। सबसे पहले हम छोटे डिजिट्स का सोल्व करेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए कि एलसीएम क्या चीज़ है, ये किस तरह से फाइंड होता है। तो सबसे पहले अगर हम छोटे ले लें 2 और 4, तो ट्राई करते हैं यहाँ पे पहले 2 और 4 का एलसीएम लेने की। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे दोनों ही इवन हैं और दोनों ही को 2 का टेबल से हम डिवाइड करेंगे। तो 2 को यहाँ पे 1 टाइम 2 और यहाँ पे 2 टाइम 2। उसके बाद दोबारा करेंगे 2 को 1 टाइम, ये 1 सेम रहेगा, और ये 2 को 1 टाइम 2। तो यहाँ पे जो हमारे टेबल्स आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि 2 और 4 का एलसीएम बनता है 4। हम देख सकते हैं यहाँ पे एक और बात क्लियर हो गई है कि जब भी हम किसी भी दो नंबर्स का एलसीएम लेते हैं तो फिर वो बड़े वाले का जो छोटे वाला है, अगर वो बड़े वाले का मल्टीपल है तो हम कह सकते हैं कि दोनों का एलसीएम बड़े वाला बनेगा। जैसे 2 छोटा है और 4 बड़ा है, लेकिन 2 के टेबल में 4 आ रहा है तो 4 इन दोनों का एलसीएम बन जाता है, 4 इन दोनों का एलसीएम बन गया है। इसी तरह अगर 2 और 6 का हम एलसीएम लें तो 6 बनेगा, 2 और 8 का एलसीएम लें तो 8 बनेगा। चलें अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पे हमने 2 डिजिट्स लिए हैं, यहाँ पे 3 और 9। याद रखें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम हमेशा एक से ज़्यादा डिजिट्स का होगा, क्योंकि जब डिजिट्स ज़्यादा होंगे तभी उनमें कोई चीज़ कॉमन होगी। यानी कि अगर वो 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, तभी उनमें कोई एक चीज़ कॉमन होगी। तो यहाँ पे हमने एक और क्वेश्चन लिया है 3 और 9। अब सेम इसी तरह हम करेंगे। दोनों ही ओड नंबर हैं और हम जानते हैं इन दोनों को 3 का टेबल, दोनों ही 3 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। तो 3 को 1 टाइम 3, 3 टाइम 3 9, उसके बाद दोबारा से 3, यहाँ पे 1 सेम रहेगा और 1 टाइम 3 इज़ 3। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि ये दोनों हम ले लेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 9। तो इनका एलसीएम दोनों का 9 हो जाएगा। तो ये सेम वही बात हो गई कि 3 के टेबल में 9 आता है, 3 का 9 मल्टीपल है, तो इस वजह से 3 और 9 का एलसीएम 9 हो गया। यानी कि जो जिसका मल्टीपल होगा, अगर वो डिजिट सामने आते हैं दोनों, तो उन दोनों का जो एलसीएम है वो बड़े वाला होगा जो कि मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल 9 है तो 3 और 9 का एलसीएम 9 होगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। सपोज़ 8 16 24। अब हम देख सकते हैं इसमें 24 जो है वो 8 का मल्टीपल है, 3 टाइम 8 द 24। लेकिन जो 24 है वो 16 का मल्टीपल नहीं है। तो इन दोनों का इन तीनों का जो एलसीएम है वो 24 नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे अब पहले तो निकाल के देखते हैं क्या होता है इसका एलसीएम, फिर आगे इसको और क्लियर करते हैं। तो तीनों ही इवन हैं, तो पहले हमेशा स्टार्ट हम 2 से करेंगे। 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। 2 को 8 से डिवाइड करें 4 टाइम, 16 से करें 8 टाइम, एंड 24 से 12 टाइम, यानी कि 1 टाइम 2 एंड 2 टाइम 2 इज़ 4। दोबारा से करें 2 को 2 टाइम, 4 टाइम 2 द 8, 6 टाइम 2 द 12। दोबारा 2 कर सकते हैं 1 टाइम 2, 2 टाइम 2 4, 3 टाइम 2
6। एक बार और भी हम 2 लगाएंगे, यहाँ पे अभी है 2, तो 1 टाइम 1 सेम रहेगा, 1 टाइम 2, और जो 3 हैं वो भी सेम रहेंगे क्योंकि 3 को 2 टेबल नहीं लग रहा। उसके बाद हम यहाँ पे अब 3 का लगाएंगे क्योंकि ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास 3 है तो 3 का टेबल ही यहाँ पे लगाएंगे, यानी कि इस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे। तो 1 ये सेम रहेगा, ये भी 1 सेम रहेगा, और 1 टाइम 3 इज़ 3। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 बार 2 हैं और 1 बार 3, यानी कि 4 टाइम 2, ये 4 टाइम 2 है। 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 8, 2 4 द 16। तो 16 ये आ गया एंड मल्टीप्लाई बाय 3, एक 3 भी है हमारे पास यहाँ पे। तो अब क्या हो गया, 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 2 द 16, 16 3 द 48। तो इनका जो एलसीएम है, इन तीनों नंबर्स का जो एलसीएम है यानी कि लॉवेस्ट कॉमन मल्टीपल है वो है 48, यानी कि 48 वो छोटे से छोटा नंबर है जो इन तीनों का मल्टीपल है। अब देखें कैसे, 8 का टेबल अगर हम लें तो 8 6 8 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी कि 8 6 द 48। इसी तरह 16 का टेबल हम लें तो 16 3 द 48। इसी तरह 24 हम लें तो 24 2 द 48, यानी कि 48 वो छोटे से छोटा नंबर है जो इन तीनों का मल्टीपल है। तो एलसीएम का मतलब ही है लॉवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एक ऐसा वैल्यूज़ का जो मल्टीपल हो। तो इसी वजह से ये एलसीएम का कॉन्सेप्ट है कि हमने एक छोटे में छोटा वो नंबर लेना है जो इन तीनों का मल्टीपल हो। तो इस तरह से डिफरेंट जो है हमारे पास वैल्यूज़ आती रहती हैं, लेकिन कुछ हम यहाँ पे ट्रिक्स अब दे देते हैं आपको। जैसे अगर देखें ये 4 है और 5 का हमने इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो हम जानते हैं कि 4 5 का मल्टीपल नहीं है और ना ही 5 4 का मल्टीपल नहीं है। दूसरी बात ये दोनों ही ओड नंबर भी नहीं है, एक ओड है और एक इवन है। तो सिंपल है, इन दोनों का एलसीएम जो बनेगा वो सिर्फ क्या बनेगा, 4 5 द 20, यानी कि इन दोनों का, क्योंकि हम जब इनका एलसीएम लेंगे 4 का और 5 का, तो ये पहले तो 2 का टेबल लगाएंगे, 2 टाइम 4 5 सेम रहेगा, फिर 2 का टेबल लगाएंगे 1 टाइम 2 5 सेम रहेगा, फिर 5 का टेबल लगाएंगे 1 टाइम 5। ठीक है, तो 2 2 द 4 एंड 4 5 द 20। तो देखिए वही बात हो गई कि क्योंकि ये दोनों ही बिल्कुल ही डिफरेंट हैं, दोनों ही इवन नहीं हैं, दोनों ओड भी नहीं हैं, दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। दूसरी बात ये कि 4 5 द 20, 5 4 द 20, तो मतलब जो 20 है वो उनका एलसीएम हो जाएगा। तो याद रखें, जब आप देख रहे हैं कि नंबर्स बिल्कुल ही डिफरेंट हैं, इवन ओड नहीं है, तो आपने कुछ भी ट्राई नहीं करना है, आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये इनका एलसीएम आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एलसीएम का ये यहाँ तक तकरीबन हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया है। तो हम अब एक बड़ी वैल्यू ले लेते हैं जिसका हमने एलसीएम फाइंड करना है। कोई सी भी बड़ी वैल्यू, सपोज़ हम ले रहे हैं 81 108, 81 और 108 का अब हम एलसीएम निकालने जा रहे हैं। तो एलसीएम के लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले जो है हम ये नोट करें कि जो हमारी वैल्यू है वो इवन है या ओड है। तो हम देख सकते हैं ये हमारी वैल्यू ओड है क्योंकि इसके यूनिट में 1 आ रहा है, और ये वैल्यू हमारी इवन है। तो जब इवन वैल्यू होती है, जब यूनिट या वंस की जगह पे यहाँ पे हमारे पास इवन है, तो हम 2 का टेबल सबसे पहले ट्राई करेंगे। क्योंकि हम 2 का टेबल ट्राई कर रहे हैं और हम जानते हैं 81 जो है वो ओड नंबर है, तो उसको सेम रहने देंगे क्योंकि 81 को 2 का टेबल डिवाइड नहीं कर सकता। तो उसके बाद हम यहाँ पे इसको जो है वो 2 से डिवाइड करेंगे 108 को। तो यहाँ पे 1 को नहीं लगा रहे, 1 को नहीं लगेगा 2 का टेबल, 10 लेंगे, तो 5 टाइम 2 इज़ 10। उसके बाद हमारे पास 4 है, तो 4 टाइम 2 इज़ 8, यानी कि 254 द 108। इसी तरह हमारे पास जो अगली वैल्यू आई है वो दोबारा से इवन आई है, 4 है यहाँ पे यूनिट की जगह पे, तो हम कह सकते हैं ये वैल्यू भी इवन है। तो हम दोबारा 2 का टेबल लेंगे, तो 81 को हम सेम रखेंगे, यहाँ पे 2 टाइम 2 4 हो जाएगा, ये 5 है, तो यहाँ पे 1 हमारा जो है वो बच जाता है, वो हम इसको दे देंगे, तो ये 14 हो जाएंगे, और 7 टाइम 2 14 हो जाएंगे। अब हम देख सकते हैं ये भी ओड है और ये भी ओड है, क्योंकि दोनों ही वैल्यू ओड हैं, तो हम ये देखेंगे कि इनको कौन सा टेबल लगाना है। सबसे पहले ओड का जो छोटा छोटा टेबल है वो 3 है, छोटे में छोटा जो है वो 3 है, तो हम 3 का ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक और ट्रिक है, क्या कि
जब भी हमारे पास इस तरह की कोई वैल्यू हो, जैसे 8 और 1 है, तो 8 और 1 दोनों को प्लस करें आपस में तो होता है 9। हम जानते हैं 9 को 3 का टेबल लगता है, 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो मतलब 81 को 3 का टेबल लगेगा, 81 भी 3 का मल्टीपल होगा। इसी तरह अगली वैल्यू हमारी है 27, तो 2 + 7 सेम 9 बनता है, तो हम कह सकते हैं कि 27 को भी 3 का टेबल लगेगा, 27 भी 3 का मल्टीपल है। तो ये हमारी ट्रिक है कि किसी भी वैल्यू को अगर आपने 3 से डिवाइड करना है, कोई बहुत बड़ी वैल्यू है, मतलब जैसे कोई भी हम वैल्यू लिख लें 1 5 6 3 2 9 5 2, अब हम नहीं जानते ये इतनी बड़ी वैल्यू है, इसको 3 का टेबल लगेगा भी या नहीं लगेगा, ये मल्टीपल 3 का है भी या नहीं। तो सीधी से एक आसान सी ट्रिक है, क्या करना है, हमने इन सबको प्लस करना है। जैसे 1 + 5 6, 6 और 6 12, 11 12 12 13 14 15, अब ये 15 हो गया, तो 15 को हम जानते हैं 3 का टेबल लगता है, 15 तो 3 का मल्टीपल है, 5 3 15, तो यहाँ तक तो कन्फर्म है ये 3 से डिवाइड हो रहा है। आगे आगे चल के देखते हैं, 2 + 9 11 हो जाएंगे, 11 और 5 जो हैं वो 16 हो जाएंगे, 16 + 2 18 हो जाएंगे, तो 18 भी 3 का मल्टीपल है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पूरी इतनी बड़ी वैल्यू है ये पूरी 3 की मल्टीपल है, यानी कि 3 का टेबल इसको डिवाइड कर सकता है। तो ये हमारी एक सीधी सी ट्रिक थी, आपने इन सब वैल्यूज़ को जो है टोटल को प्लस कर देना है, फाइनली जो आंसर आता है। अब ऐसा भी होता है कि अगर हम यहाँ पे 18 को और 27 को अगर प्लस करें, जैसे हमारा आ रहा था अभी, सॉरी 15 और 18 शायद आ रहा था, तो अगर हम उन दोनों को प्लस करें आपस में तो भी हम कह सकते हैं कि वैल्यू बड़ी बन रही है। इस तरह भी होता है कि वो वैल्यू बहुत बड़ी बन गई, तो हमें नहीं समझ में आ रहा कि उसको करते नहीं, तो मैंने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज़ को जो है ना वो ब्रेक कर दिया। जैसे यहाँ पे 15 आ गया, तो हम समझ गए कि इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह बाकी वाली को भी अगर 3 से डिवाइड किया तो मतलब ये पूरी वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकती है। तो चलते हैं हम अपने सेम क्वेश्चन की तरह। अब यहाँ पे हम 3 का टेबल ले रहे हैं, 2 × 3 6, यहाँ पे 8 है, 2 × 3 6, तो 2 हमारे बचते हैं, 2 यहाँ पे चले जाएंगे तो ये 21 हो जाएगा, 7 × 3 21। सेम इसी तरह यहाँ पे 3 का टेबल लेंगे तो 9 × 3 27, 2 को नहीं लगेगा, 2 छोटा है, तो दोनों को मिला दिया 27, 9 × 3 27 हो जाएगा। दोबारा से 3, 9 × 3 27, 3 × 3 9, दोबारा से 3, 3 × 3 9, 1 × 3 इज़ द 3। एक आखिरी बार 3 लगाना है क्योंकि यहाँ पे अभी 3 आ रहा है, तो ये 1 टाइम और ये 1 सेम रहेगा। अब हम इन सब चीज़ों को जो है आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जितने भी होते हैं, तो 2 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 4 हो जाएगा, 4 3 दा 12, 12 3 दा 36, 36 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद दोबारा 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहीं हम आपके सामने कर देते हैं, 36 × 3, 3 6 का 18 का 8 और 1, 3 3 9 + 1, ये हो गए 108, मल्टीप्लाई बाय 1 सेकेंड 3 एक बार और करेंगे तो ये हो जाएगा 8 3 दा 24 का 4, 2 करेंगे, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 2 सेम रखेंगे, 3 1 दा 3, 324। तो जो हमारा आंसर है इसका क्या लिखेंगे, इस तरह पहले फैक्टर्स लिखेंगे इसके, जो इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 4 × 3, 2 2 दा 4, 4 3 दा 12, 12 3 दा 36, और 36 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 108 आ गया, और 108 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 324 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि 81 और 108 का जो LCM है, यानी कि जो उनका लीस्ट लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, वो है 324। Thanks for watching. Please subscribe my channel and keep watching.